मैं विशान कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सफलता मंच पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रही होगी। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है तथा आप सभी की एग्ज़ाम के लिए आप सभी का बेस्ट लक, गुड लक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, बिहार पुलिस जैसे अन्य प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला था। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जीके के वो भी किस नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे तथा पूरे क्वेश्चन की संख्या 30 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, तो आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ये 4 ऑप्शन है आपके। आपको सही आंसर देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग बताइएगा आप लोग का आंसर जो था वो सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। आप सभी के सामने ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। आप सभी को बताना है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। यमुनोत्री, गंगोत्री, ग्लेशियर, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आप सभी के सामने आ गया, इसका आंसर जल्द से जल्द देने का कोशिश कीजिएगा। यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। यमुना नदी जो है उसका उद्गम किस हिमनद से होता है। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, किस से होता है बताइए जल्दी सही आंसर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा यमुनोत्री। जो यमुना नदी है उसका उद्गम किस हिमनद से होता है, तो यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। ये जो हमारा भारत है तो इसके किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। तो पहला असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुरम। तो जल्दी बताइए आप सभी लोग इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा उस राज्य से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर है। देखिए, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है। जो गंगा नदी और यमुना नदी वो दोनों कहाँ पर मिलती है, उन दोनों का संगम कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। जो प्रयागराज है उसमें गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, यानी गंगा और यमुना नदी जाकर मिलते हैं प्रयागराज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है नर्मदा नदी किस देश में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो किस देश में बहती है। आपको बताना है कि नर्मदा नदी किस देश में बहती है। गलत क्वेश्चन हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देश नहीं दिशा लिखा है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, दिशा होगा। ठीक है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो पूर्व दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है। तो आप लोग बताएं कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
कि जो ताप्ती नदी है किस सागर में मिलती है, यानी ताप्ती नदी किस सागर में मिलती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सागर बहुत सारे हैं, तो इन सागरों में जो ताप्ती नदी है वो किस सागर में जाके मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, नान सागर। बताइए कि ताप्ती नदी किस सागर में जाके मिलती है। तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ है। तो उद्गम यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो पहला है अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, तन कावेरी, महाबलेश्वर। बताइए कहाँ से होती है कावेरी नदी का उद्गम, कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम टन कावेरी से होता है। कहाँ से होता है। तो टन कावेरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ भी कावेरी है और यहाँ भी कावेरी है। टन कावेरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। देखिए अभी तक आपको नदी का नाम दे रहा था और उसका उद्गम स्थल पूछ रहा था, लेकिन इस बार आपको उद्गम स्थल दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ई दिया गया है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। बताइए। तो अभी हम लोग देखा था कावेरी इसका नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा इसका। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन वो बी नंबर से होगा, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। गंडक, कोसी, सोन, पुन किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बताइए। तो बिहार का शोक आप सभी को मालूम होगा कि कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को क्यों कहा जाता है बिहार के शोक, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बार बार बाढ़ आती है, जिस कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के बीच। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दामोदर, महानदी, हुंगनी या तीस्ता किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप सभी लोग बताइए। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदी कौन है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। तो झेलम, रावड़ी, सतलज, सिंधु। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप सभी के सामने यह है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानसरोवर के पास, अमरकंटक के पास, गंगोत्री के पास, यमुनोत्री के पास। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर के पास। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है चंबल नदी किसकी सहायक नदी, यानी सहायक नदी होती है जैसे कि एक मेन नदी हो गई और इसको सहायता प्रदान करने वाली जितनी भी नदियाँ होती है उन सबको सहायक नदी कहते हैं। तो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी हम लोग का चंबल नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर 4 नदी का नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की है, यमुना की है, नर्मदा की है, गोदावरी की है। तो आप लोग बताइए मैंने कहा चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी चंबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आप लोग बताइए कि इस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है, अभी और 15 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक जन वाली नदी कौन सी है, यानी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सबसे अधिक जन है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। बताइए किस नदी में सबसे अधिक जन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे अधिक जन वाली नदी ब्रह्मपुत्र है।
ये रहा हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण गंगा मतलब हो गया कि जैसे कि भारत उत्तरी भारत दक्षिण भारत है ना, उत्तर और दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत नीचे आप लोग जानते हैं। तो जो दक्षिण भारत में एक नदी है जिसे हम लोग गंगा नदी के नाम से जाना जाते हैं, तो वही पूछा गया कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को, महानदी को, बताइए किसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 17 का बी। ठीक है, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। ये रहा 18 नंबर। 18 नंबर है कि महानदी का उद्गम किस राज्य में है। महानदी जो है उसका उद्गम किस राज्य में है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थल है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है, यानी जो कृष्णा नदी है वो लास्ट में किस सागर में जाके मिल जाती है, यानी गिर जाती है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, नान सागर। ये 4 ऑप्शन है आपके, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ईजी या हार्ड। ठीक है, और आप लोग से एक बात जाननी थी कि यदि आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लाएंगे उसमें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रखेंगे। जैसे कि झेलम नदी है तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। यदि आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमको बता दें कि क्या ऐसा किया जाए। जैसे कि आप लोग को ये ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन दिए गए, इसके बाद यहाँ पर इससे झेलम नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी उसको भी लिखा जाए, दिया जाए आपको। झेलम नदी का ऑप्शन ये, तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहले आंसर दीजिए। झेलम नदी किस राज्य से संबंधित है। पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से। बताइए झेलम नदी किस नदी से किस राज्य से संबंधित है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो देखिए सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है। राक्षसतान, मानसरोवर क्षेत्र, गंगोत्री, यमुनोत्री। बताइए सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानसरोवर क्षेत्र। मानसरोवर क्षेत्र जो है सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। ये जो गंडक नदी है वो किसकी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। तो आप लोग बताइए गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, यानी सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। गंगा की, यमुना की, नर्मदा की, गोदावरी की। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो गंगा हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है। यानी देखिए नदी की शाखा मतलब ये एक मेन नदी हो गई। ठीक है, ये एक मेन नदी हो गई। देखिए अभी आपको समझाते हैं हम। देखिए हाँ, देखिए ये मान लीजिए कोई नदी है तो ये होगी हमारी मेन नदी। और सहायक नदी यानी जो इससे मिलती है ना नदियाँ, उन सभी नदियों को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है, यानी ये शाखा है। ठीक है, जैसे पेड़ में शाखाएँ होती है उसी प्रकार ये शाखा है। तो हुगली नदी किस नदी की शाखा है। यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, गोदावरी की। तो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी, गंगा की। हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। 25 नंबर में पूछा गया है, 25 नंबर में आप सभी को बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है बताइए। महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कावेरी डेल्टा। बताइए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत का।
तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसमें सुंदरवन में एक फून भी खिलता है, ठीक है। देखिए 25 नंबर का सही आंसर हो गया सी, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग के पास 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में पूछा गया है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, नर्मदा, गंगा, कावेरी। बताना है आप सभी को सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए जो कौन सी नदी जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। दामोदर नदी किस राज्य से निकलती है। ये जो दामोदर नदी है वो किस राज्य से निकलती है। बिहार से होकर दामोदर नदी निकलती है या झारखंड से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से। बताइए जो दामोदर नदी है वो किस राज्य से होकर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा, यानी झारखंड से होकर दामोदर नदी निकलती है। 28 नंबर, देखिए 28 नंबर आप सभी के सामने नया है कि तीस्ता नदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है। ये जो तीस्ता नदी है वो किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है। तो सिक्किम, असम, बिहार, पंजाब, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो सिक्किम से होकर बहती है, ठीक है। तीस्ता नदी जो सिक्किम राज्य है उससे प्रमुख रूप से बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में पूछा गया कि भारत की कौन सी नदी नाइफ नाइन ऑफ असम कहलाती है, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत की जिसे हम लोग नाइफ नाइन ऑफ असम कहते हैं, ठीक है। बराक, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, लोहित। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को हम लोग नाइफ नाइन ऑफ असम कहते हैं, ठीक है। 30 नंबर और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम लोग नाइफ नाइन ऑफ असम क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि गंगा नदी अंततः कहाँ गिरती है, यानी जो ये गंगा नदी है हमारी ये लास्ट में जाकर कहाँ गिर जाती है, यानी कहाँ पर गंगा नदी समाप्त होती है। तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, नान सागर में। बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए हम 30 क्वेश्चन लेके आए थे और आप लोगों को अब बताना है कि ये 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, यानी 30 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको भी बताएं आप लोग। और आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और चलिए तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग लाइक कर दें कि हम ऐसे वीडियो और ना आए, और शेयर कर दें कि आपके और दोस्त भी देख सके, और सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले जो भी वीडियो ना आए वो आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर की, तो ये रहा आंसर की, आप लोग यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं। और आप लोग बताएँ कि क्या नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते समय जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है क्या उसको भी ऐड किया जाए, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए, नारे पर बनाया जाए, यानी जो प्रमुख नारा है उन पर, या जो प्रमुख दिवस है उन पर। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।